इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएँगे। पहले हम आपको बाहर से दिखाते हैं कि ये मकान आप जो देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल जर्जर हालत में है। बिल्कुल ये है कि ये रहने लायक नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी 2 इंसानी ज़िंदगियाँ यहाँ रहती हैं। 2 बुज़ुर्ग यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि पुराने समय में ये कहावत थी कि भाईचारा सबसे पहले काम आता है, धन दौलत काम नहीं आती है। लेकिन आज के ज़माने की अगर मैं बात करूँ, आज के अगर कलयुग की बात करूँ, तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। जी हाँ, मैं सामने दिखा रहा हूँ आपको, 2 बुज़ुर्ग हैं। देखिए, इस मकान में 2 बुज़ुर्ग रहते हैं, एक भाई और एक बहन। इनके 7 भाई हैं, ये 7 भाई और 4 बहनें हैं, लेकिन वो सभी जो भाई हैं, वो बिल्कुल संपन्न हैं, विदेशों में रहते हैं, करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों को यहाँ इस पुरानी हवेली में जो जर्जर है, इनको सड़ने के लिए यहाँ छोड़ कर गए हैं। ये देखिए, इनका बेचारों का, दोनों का कोई नहीं है, लेकिन समाज सेवी संस्थाएँ जो है, इनकी मदद कर रही हैं। इनकी मदद में समाज सेवी संस्थाओं के जो हाथ हैं, वो आगे बढ़े हैं। देखिए, बिल्कुल जो ये लेडी हैं, ये थोड़ी-सी बीमार हैं। ये साइड में इनके भाई हैं। ये भी हैंडीकैप हैं, इनको भी घुटनों की प्रॉब्लम है। मैट्रिक पास हैं, पहले जॉब करते थे लेकिन अब कुछ समस्याएँ हैं जिनकी वजह से ये काम नहीं कर सकते। हालाँकि जो पेंशन है, आती है, उससे गुज़ारा करते हैं या फिर गुरुद्वारे से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, उससे गुज़ारा करते हैं। लेकिन जो इनके अपने हैं, इनके अपनों ने इनको छोड़ दिया है। करोड़ों की जो जायदाद है, वो लेकर वो अब वेल सेटल्ड हो गए हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों को इस भाई को और इस बहन को इनको बिल्कुल यहाँ लावारिस छोड़ दिया है, क्योंकि जो कहावत है इस कलयुग की, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, उन्होंने आज सचमुच उस कहावत को चरितार्थ कर दिया है। देखिए, ये इस एक कमरे में जो टूटा-फूटा है, पुरानी हवेली काफ़ी पुरानी है और जर्जर है। देखिए, यहाँ पर चमगादड़ों ने घोंसले बनाए हुए हैं और जो दीवारें हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये कभी भी किसी भी टाइम गिर सकता है। लेकिन फिर भी वो भाई इस बहन को और अपने छोटे भाई को यहाँ पर लावारिस मरने के लिए छोड़ कर गए हैं। लेकिन समाज सेवी संस्थाओं ने इनका हाथ पकड़ा है, उन्होंने अपना हाथ इनकी मदद के लिए आगे बढ़ाया है। ना तो जो अगर विभागों की बात करूँ तो ना तो किसी अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पानी का कनेक्शन था, जन स्वास्थ्य विभाग ने किसी प्रकार का कोई पानी का कनेक्शन नहीं दिया था, ना ही यहाँ पर बिजली का कनेक्शन था, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिजली और पानी। लेकिन वो दोनों ही कनेक्शन इस मकान में नहीं थे और अगर मैं बात करूँ कुछ दिन पहले की क्योंकि ये लेडी हैं, इनके साथ आई हैं, ये मदद कर रही हैं, यहाँ पड़ोस में ही रहती हैं। अगर इनसे पहले की बात करूँ तो इस मकान में हालत इतनी बुरी थी क्योंकि ये दोनों चल फिर नहीं सकते, तो यहाँ आस-पास गंदगी इतनी ज़्यादा थी कि बता नहीं सकते। क्योंकि अगर इन्होंने हालाँकि सफाई की है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत स्मेल जो है यहाँ अभी भी आ रही है। ये मकान रहने लायक नहीं था, लेकिन अब इसको समाज सेवी संस्थाएँ रहने लायक बनाएँगी क्योंकि पास में ही मदद के लिए जो लोग आगे आए हैं, कोई ईंट दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, तो इनके लिए जो मकान है, वो बनाया जाएगा। हम इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है जी? विजय कुमार। कितने भाई-बहन हो? जी, 7 भाई 4 बहनें। तो यहाँ कैसे? क्योंकि बिल्कुल इनके आने से पहले या समाज सेवी संस्थाओं के आने पहले आप बिल्कुल लावारिस थे। किस तरह से गुज़ारा चल रहा था? जी, हमारी इनकी पेंशन आती जी, इसी से गुज़ारा करते। कितना पढ़े लिखे हो? 10वीं फ़ेल जी, 8वीं पास। तो जॉब वगैरह नहीं की? पहले मैं लगा हुआ था जी मारुति में, फिर ये बीमार हो गई, इनकी शुगर था, खोपड़ी सारी गल गई थी इसका, फिर इलाज करवाया जी।
5-6 महीने पटिया हुई तो करने वाला कोई था नहीं, मैंने छोड़ दी थी वहाँ से जो। फिर मैं इसी का करता था। तो अब क्या करते हैं? अब तो मैं कुछ नहीं करता जी, अब चला ही नहीं जाता मेरे से। बैठ जो तो उठा नहीं जाता, उठ के बैठा तो नहीं। बस इस जो पुश्तैनी मकान है, इसी मकान में रहते हो? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। पहले बाहर पड़ जाते थे, जैसे बरसात आती तो अंदर कर लेते थे। तो ये रहने लायक तो नहीं है, मकान कभी भी गिर सकता है। फिर मजबूरी में और क्या करें सर, यहीं पड़े रहते थे हम। तो कितने भाई बहन हो आप? 7 भाई 4 बहनें। तो वो कहाँ रहते हैं? 5 तो यहीं पे रहती हैं, 2 बाहर रहती हैं। एक कुरुक्षेत्र, अम्बाला। अम्बाले वाला एक भतीजा है जो वो ऑस्ट्रेलिया में है। भाई की तो अब कह रहे हैं अभी डेथ हो गई, हमें तो पता भी नहीं था, अब फोन आया था, वो कह रहे हैं अभी वो तो पूरे हो गए। क्या क्या काम करते हैं वो? यहाँ वाले हाँ, आपके जो भाई हैं यहाँ है या जो बाहर रहते हैं? बाहर रहते, यहाँ है जो एक तो विशाल ट्रेनिंग कंपनी है अपनी। एक का तेल का काम है, अशोक का। बाकी एक पेट्रोल पंप में? नहीं जी, पेट्रोल पंप तो उनका ऑस्ट्रेलिया वालों का, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। एक का डीपू करती हैं जी। एक और है, भतीजा है, वो भाई की सबसे बड़े की डेथ होगी, वो लड़का भी तेल का ही काम करता है। तो बिल्कुल संपन्न है, करोड़पति है। ठीक है। तो फिर आते हैं कभी मिलने? नहीं, कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता जी। कभी भी नहीं आए? नहीं आते, अब नहीं आते, पहले तो आते थे। जब अंदर हम रहते थे ना, तब तो इसको दे के भी ये जाते थे। मकान ठीक था उस टाइम? उस टाइम सब कुछ ठीक था, मैं भी लगा हुआ था। तब तो आते थे, इसको भी दे के जाते थे, देख आते ही रहते थे सब कुछ, क्षेत्र वाला भी, अम्बाले वाले भी सब आते थे। तब हमारी ये ऐसी हालत होगी, तब सबने छोड़ दिया हमें। कितने साल से नहीं आ रहे? हो गए 5-6 साल हो गए। सात हाँ, 6 साल से नहीं आ आ रहे? रहे हैं जी। बिल्कुल संभाला भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर, कोई फोन वगैरह? कोई भी आते ही नहीं, कुछ बिल्कुल भी नहीं जी। फोन भी बल्कि करता हूँ तो बंद कर देती हैं फोन। आप फोन करते हो? हाँ, फोन करता कितनी बार किया, फोन ही बंद कर देते हैं अपना। कोई सुध नहीं लेता? नहीं जी। तो अब अब भी नहीं करते, अब इन्होंने ही संभाला है जी हमको। तो कोई काम वगैरह मिला नहीं या फिर खुद छोड़ दिया? काम अब इसका करूं या काम करूं जी, इसका आप कोई पानी देने वाला भी नहीं बेचारी को पीछे से कोई। वो जो आपके 6 भाई हैं, आप सबसे छोटे हैं? हाँ जी, सबसे छोटा हूं। वो बड़े सारे संपन्न हैं? सब संपन्न है। सब ठीक है, अपने अपने घर में रहते। सभी की शादी हो रखी है? हाँ जी, सब बच्चों वाले हैं, बड़े तो पुत्तों वाले भी हो रही हैं, अपने पुत्ते भी ब्याह लिए। किसी ने बुलाया कभी किसी फंक्शन में? नहीं, नहीं कोई किसी ने नहीं बुलाया जी। तो आपने शादी नहीं की? नहीं जी। नहीं की? और आपकी बहन? दोनों ही ऐसे हैं जी, हम तो। आप दोनों यहीं? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं शुरू से। तो अब कौन आया मदद के लिए? मदद के लिए यही आए हैं जी। इन मेरा नाम क्या, पूजा। पूजा नहीं है, इनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था जी। यही कर रहे हैं सब कुछ अब। कोई उम्मीद है भाई आएंगे? मुझे तो कोई उम्मीद, जब पहले नहीं आई तो अब तो क्या आएंगे सर। हाँ, पहले नहीं आए, अब तो क्या आएंगे सर। आप इनकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद मेरी आंखें नम हो गई हैं इनकी बातें सुन के। और इनके ऊपर तो पिछले 5-7 साल से क्या बीत रही होगी, क्योंकि अपने जो है वो इनके पास नहीं पहुंचे, बिल्कुल मरने के लिए इनको और इस बहन को छोड़ दिया है। आप खुद इनकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये समाज सेवी संस्थाएं हैं, ये बहन जी हैं जो इनके साथ आई है। इन बहन से भी बात करते हैं, क्योंकि इन 7 सालों में 7 रक्षाबंधन भी आए होंगे। तो क्या वो बहनें, क्या वो भाई अपने इस इन दोनों भाइयों की, इस बहन की सुध के लिए आए? नहीं आए। क्या नाम है जी आपका? कृष्णा। तो ये हालत कैसे हुई बताएं? अपने भाइयों की याद आती है? रास्ता खाली कर दो, दिल करता है मिलने का?
कर रहे हैं। राखी बांधने का मन करता है? हम देते हैं। विजय जी, किसी का कोई दबाव हो? नहीं जी, किसी का कोई दबाव नहीं है। भाई देखो जी, हम मकान बना रहे हैं ना, ये तो आए वो जो हमारे ताऊ के लड़के लगते हैं, पोते लगते हैं। पहले शुरू से ही हमारा मकान ऊपर भी था, हमारा ये कमरा जो हम बना रहे हैं शुरू से है हमारा। किसी भी हवेली वाले इतने मालिक हैं, पूछ लो आप। अच्छा, वो अब आ रहे थे, कह रहे थे इसके नीचे हमारा है, हमारा पड़छत्ता था। अब पड़छत्ता पता है तुमने, तुम तो मेरे से भी छोटे हो, मैं तो फिर भी तुमसे बड़ा हूँ। वो पड़छत्ता पता नहीं हमारा था, पता नहीं तुम्हारा था। उनको ऊपर तो पड़ नहीं सकता भाई, ऊपर पड़ेगा क्यों नहीं, हमारी जगह शुरू की है। किसी से मोहल्ले वाले से पूछ लो, हवेली के इतने मालिक हैं, सबको पता है। अब सुबह आए थे, पूछ लो पूजा से भी, वो यूं कह रहे थे भाई हमारी जगह है शुरू से ये, हम तो ऊपर भी पोआएंगे, अपने नीचे भी पोआएंगे। तो ये जो पूरी हवेली है, हाँ ये जी। आप लोगों की है? हमारी ये सिर की है जी, ऊपर किसी के है, नीचे किसी के। यानी आप जो 7 भाई हैं, 4 बहनें, उनकी सबकी? 250 गज जगह हिस्से में आती है सर। देखो जी, भाइयों की जब बाप की जदाद है तो उनका तो होगा। वो बंटवारे के लिए भी नहीं आए? ना, कुछ नहीं आए कोई, तो- उन्होंने ये कब। तो जो भाई हैं वो नहीं आए, चलो ठीक है। क्या वो बहनें इनके अलावा 3 बहनें और कह रहे हो, क्या एक की वो तो कभी एक की तो डेथ हो गई, 2 और है। वो भी आई कभी? नहीं आती वो, बल्कि उनके शादियों में आती हैं, हमारे से मिलने भी नहीं आती वो भी। कभी रक्षाबंधन पे भी नहीं? नहीं आती, उन्हीं के पास आती है कि वो भी पैसे वाली हैं, वो भी पैसे वाली। वो कहते हैं ना कि पैसा सबसे बड़ी चीज है, और जो वो भाई हैं इस बहन के पास रक्षाबंधन के दिन नहीं आते। जो वो बहनें हैं, हालांकि ये कहा गया है कि जो बहन है वो अपने भाई के पास चाहे वो कितना भी गरीब हो, रक्षाबंधन पर जरूर आती है। लेकिन इस भाई की उन बहनों को भी याद नहीं आई, ना ही उन अमीर भाइयों को इस बहन की याद आई उनको रक्षाबंधन के दिन कम से कम इनकी याद आ जाए। वो भाई और वो बहन रक्षाबंधन के दिन भी इनको याद नहीं करते जी। हाँ जी। रक्षाबंधन के, किसी भी रक्षाबंधन पे? नहीं जी, ब्याह शादियों में बड़े उन पैसे वाले हैं, उनके आती है, हमारे यहाँ मिलने भी नहीं आती बहनें भी। कब से नहीं आ रहे वो? तब से वो हमारे पास तो आते ही नहीं जी, बिल्कुल भी। सोनीपत जिले में पड़ता है गोवाना, वहाँ से आए हैं। ये मेरा साथी है राजकुमार शर्मा, हम दोनों पार्टनर हैं, इकट्ठा काम करते हैं। और यहाँ वीडियो देख के, आज सुबह ही वीडियो देखी थी, वीडियो देखने के बाद रहा नहीं गया। जैसे ही इनकी हालात देखी वो देख के और हम आए हैं। और अब इनका मकान बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि, और हमने ये इनसे बोला है कि जो भी आगे सहयोग होगा आप फोन करोगे, हम तुरंत और सहयोग भी हम करने की इच्छा रखते हैं जी। ऐसे हालात देखे गए कि आप पे रहा नहीं गया और आप यहाँ पहुँच गए? बस वीडियो में जैसा देखा है जी, जो असली नरक है ना जी, जो आदमी नरक होता है, वो नरक से बदतर जिंदगी हमने आज देखी है जी। हम ये सोचते हैं कि जो हमने आज तक किया है ना, मतलब हमारे समाज के लिए, मैं अग्रवाल समाज से हूँ जी, और मेरे समाज के लिए अगर आदमी ऐसा करता है जी, शर्मनाक बात है। तो उसके परिवार के लोग क्यों नहीं उनकी पूछ कर रहे? कोई देखो लगता है जी, उनकी मानसिकता उनके साथ है जी, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इंसानियत खत्म है सर। इंसानियत नहीं है जी ये। तो अब आप लोगों का क्या आगे सहयोग रहने वाला है? क्या देखो जी, हम रहते हैं यहाँ से 100-125 किलोमीटर दूर है हमारा। तो अब जो यहाँ की लोकल आदमी है जी, वो एक कमेटी बना के जैसे अभी इनका काम करेंगे, हमारे को जो फोन करेंगे जिस टाइम, हम उस टाइम उस सहयोग के लिए तैयार हैं जी। जिस भी तरह का सहयोग ये चाहेंगे, फाइनेंशियली चाहेंगे और किसी तरह की मदद चाहेंगे, हम उसके लिए तैयार रहेंगे जी। हमेशा फोन करते ही अगले दिन हम यहाँ आ जाएंगे। हम पूजा खुराना। क्या कुछ हालात थे और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई, और अब मौके पे देखे तो उन हालातों को लेकर किस तरह की मदद मिली? बहुत ही बुरा हाल था सर। धीरे धीरे देखो ये मेरे साथ कितना मेरा परिवार जुड़ गया, उनका ये सारा परिवार है सर। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है सर, मैं आपको बता नहीं सकती सर। उनको जैसे गंद में से उठाया है ना, बहुत ही बुरा हाल था सर। तो कितने टाइम से ये हालात हैं? सर ये यहाँ पे काफी सालों से हैं सर। मैंने इनको सर 1 महीना हो गया इनके ऊपर फोकस किया है सर मैंने। बहुत ही बुरा हाल, बीच में लैट्रिन बाथरूम, भाई बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। पता लग पाया हो तो परिवार के सदस्य कौन कौन है इनके परिवार सर में? एक विनोद है,
एक कुरुक्षेत्र में रहता है, एक अम्बाला में रहते हैं, एक बाहर रहते हैं, फोरन में रहते हैं, 3 कैथल रहते हैं सर। सबको मैंने सर कॉल की, सब मेरे को बोलते हैं कि हमारी तरफ से ये मर भी जाएं तो भी हमें फ़ोन मत करना, हमारा कोई रिश्ता नहीं है इनके साथ। तो मैंने वो ख़त्म करके उनके साथ कट ऑफ करके मैंने ये अपना परिवार चुना, आप लोगों को चुना, मैंने आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया, तो उनके थ्रू ये मेरा परिवार बना है सर। तो अब किस तरह की मदद जो है वो लोगों की पहुंच रही है, किस तरह से बहुत लोग- बहुत कहाँ से हेल्प लोग हो आ रही रहे है, हैं? बहुत हेल्प सर। दिल्ली से आ रहे हैं, हिसार से आ रहे हैं, कैथल से आ रहे हैं, ये देखो सर, ये गुहाना से आ रहे हैं, काफी दूर दूर से लोग हमारी मदद कर रहे हैं तो सर। क्या अपील रहने वाली है भविष्य को देखते हुए ताकि इनको सही जीवन जो है गुजर बसर हो? बस बस बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है सर। ये 7 भाई हैं, 17 भाई। भाई एक बुजुर्ग परिवार है, एक विजय नाम के अग्रवाल बंधु और उनकी बहन है जो कि काफ़ी बीमार और लाचार है। यहाँ एक बिल्कुल खंडहर नुमा जो गिरने वाला मकान है, जहाँ कोई बाथरूम नहीं है, ना कोई किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, वहाँ बड़ी लाचार अवस्था में पड़े थे। तो वीडियो के माध्यम से जैसे ही पता लगा, ये पूजा बहन ने मतलब है ना वीडियो जारी करी और सबको आगाह किया। तो इनके लिए मदद के लिए प्रयागराज जी से मेरी बात हुई, शिव कुमार जी से मेरी बात हुई और गुहाना से आए जिंदल साहब हाँ मतलब जी। है ना ये दे रहे हैं जो सर, हाँ इन्होंने मतलब है ना नगद भी पैसे इन्होंने 20,000 दिए, 5,000, 2,000, 1,000 सब कर करा के ना मतलब है ना ये आर्थिक मदद। पहले तो तुरंत इनकी दवाई बुट्टी के लिए सारा प्रबंध हो और अभी इनका एक लिए मकान बनाना शुरू कर दिया है। इनके हिस्से में 40 गज जितनी जगह आती है उसको घेर के इनका मकान और जो बाथरूम वगैरह का कंप्लीट ये बना बताया कर जा रहा है कि व्यवस्था इनके करेंगे। परिवार के जो सदस्य हैं, जो भाई हैं, वो करोड़पति हैं, अच्छे कारोबार पे हैं, लेकिन उनके संभाल उनके द्वारा नहीं की जा रही है। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? ये बड़ी मतलब एक शर्मनाक सी बात है भाई, अगर परिवार के एक बंदे इतने ज़्यादा मतलब सुविधा उनके पास है और एक भाई इतना लाचार और बहन इस तरह से लाचार अवस्था में पड़ी है, तो उन्होंने इसको संभालना चाहिए था। अब समाज की जिम्मेवारी है ये, और ये पूजा बहन कर रही है तो सारे मिलकर इसके बस करेंगे। आपका क्या सहयोग है अब सर। आगे क्या किया जाएगा? नगर परिषद की ओर से किया जाएगा या आपकी ओर से किया ना जाएगा? अब तो मुझे लगता है देखिए ऐसा है ना, अब इसके पास समाज की तरफ से इतना सहयोग आने लग गया है, बस अब कोई बहुत आ रहा है जरूरत नहीं सर, ये है। सारा अब इनके लिए दिन व्यवस्था बहुत पूरी कुछ आ गया। व्यवस्था ये जिम्मेदारी है बस इसकी।